अच्छा, एरिया में वो था पहली दिल्ली पुलिस की नौकरी। जी। अच्छा, इन बच्चों को ये बता, खासकर इसमें जो लड़कियां, कि तुमने फिजिकल की तैयारी कैसे की थी? क्योंकि लड़कियों के लिए जो सबसे बड़ा हर्डल आता है पढ़ाई के बाद, वो फिजिकल आता है। सर मैं वो लड़की हूँ जिसने आज तक 100 मीटर दौड़ भी नहीं की थी, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके पढ़िए कि जो सर पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं। वो तो 18 साल में करते हैं, हमारे यहाँ के बच्चे तो देखो भैया, आज पुलिस की रेड है? आजा बेटा, आजा। क्या बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, थैंक यू। ये आपको सामने दिखाई दे रही होगी, है पुलिस वाली छोरी है। कहाँ, यूपी की रहने वाली है ना? जी। कौन सा? मुजफ्फरनगर। ले बेटा, माइक पहना या इसको यहाँ से क्यों पहना? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी इस समय लाइव पढ़ रहा है? जी। क्या नाम है? पंकज। पंकज, एक बार कमेंट कर भाई। तेरे यहाँ पंकज कमल खिल चुके हैं। तू कहाँ पढ़ रहा है अभी? अभी तो नहीं है पंकज नाम से। अच्छा, किसी और नाम से कर रखा होगा। तो बेटा क्या नाम? शिवानी। जी। और कहाँ की रहने वाली? मुजफ्फरनगर सर। मुजफ्फरनगर में कहाँ? बेहड़ा सादात गाँव। बेड़ा सादा। और अभी किसमें? दिल्ली पुलिस में वर्किंग है? जी। और कब से काम कर रही है दिल्ली पुलिस में? सर 2022 बैच। अच्छा, 2022 वाले बैच से। जी। और अभी किस जगह पे है दिल्ली पुलिस में? सर शादरा। अच्छा, थाने में या किसी? डीसीपी ऑफिस। अच्छा, डीसीपी ऑफिस शादरा में। जी। और इसका भाई इस समय पढ़ रहा है, क्या नाम था? पंकज। जी। हाँ, लेकिन कमेंट इतने ज्यादा आ रहे हैं कि और नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो अच्छा, ये बताओ, और अभी क्या कर रही है बच्चे? आगे भी तैयारी कर रही है? जी। किस चीज की? सीपीओ की सर। अच्छा, सीपीओ की तैयारी कर रही है। और अभी तूने जब 2022 में सिलेक्शन लिया, जी। तो तेरे क्या क्या एक्सपीरियंस थे जो तू बताना चाह रही है बच्चों को? बता। सर मैंने आपका बैच लिया हुआ था। हाँ। पहले मैंने टोटली पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। हम्म। पहले तो मैं बेसिक से ही पढ़ती थी, फिर जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर मैंने डबल की स्पीड पे सर की क्लास 2-2 3-3 बार चेक किया, अपने नोट्स बनाए। अच्छा, खुद से बनाए थे नोट्स? जी। और 2x 3x की स्पीड पे खींचते थे अपनी उन्हीं क्लासों को? सर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया, रिवीजन जब करना होता था तो डबल की स्पीड पे करके। अब भी मैं लाइव तो नहीं देती क्लास, लेकिन रिकॉर्डेड देखती हूँ मैं डबल की स्पीड। डबल की स्पीड पे। तो अब इसके सीपीयू के लिए देख रहे हो? जी। और अभी एज कितनी होगी तेरी? सर 26। 26। अच्छा, पंकज भाई कह रहा है, पंकज भाई हाँ। नहीं, यूपी वाले बच्चे सर हो रहा है, हेलो सर आई एम पंकज। हाँ, वो आ गया। पंकज भाई, भगवान करे तेरा भी सिलेक्शन हो, ताकि बहन भाई दोनों का सिलेक्शन हो। बहन तो तेरी सिलेक्ट हो गई। अच्छा, फिर तू इतने दिनों बाद कैसे मिलने आई? सर पहले मैंने सोचा सर कहाँ मुझसे मिलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 1 साल की तो सर ट्रेनिंग ही थी। अच्छा। फिर मैं आरडी परेड में चली गई, वहाँ पे भी आरडी छुट्टी परेड नहीं। मतलब? अच्छा, रिपब्लिक डे परेड सर। अच्छा। दिल्ली पुलिस का वुमेन्स कंटिजेंट चला था, जिसमें अच्छा। हमारा फर्स्ट भी आया है। अरे वाह, मेरे को ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है। अरे वाह। तो फिर तू इसके बाद आने की सोची तूने? ट्रेनिंग भी पूरी हो गई। अच्छा, ये बता, अब तेरी सैलरी कितनी है इस समय दिल्ली पुलिस सर में? इस टाइम मुझे 48,000। 48,000 कट पिटा के 48,000 जी, बाय और हैंड। जॉब कल्चर कैसा है तुझे? मतलब अब क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि तेरा तो एक्सपीरियंस भी हो गया यहाँ, लगभग 1 साल तो हो ही गया ट्रेनिंग के बाद का, जी। है ना? 2022 में ज्वाइनिंग की, 23 में ट्रेनिंग खत्म हुई होगी। हाँ, तो 1 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया। तो क्या आप बता रही है? तो बता कुछ अब चीजें। सर सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे लड़कियों को ये बोल देते हैं गांव में, अरे हाँ पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं है, ये वो। दिल्ली पुलिस बेस्ट है लड़कियों के लिए। अच्छा, एरिया में वो था पहली दिल्ली पुलिस की नौकरी? जी। हाँ, अदरवाइज तो वहाँ के बच्चे तो यूपी के में ही सोचेंगे ज्यादा से ज्यादा, एसएससी में। लेकिन सर गांव में ऐसा होता है ना कि पुलिस की नौकरी लड़कियों को नहीं भेजते कि नहीं भेजते। अच्छी नहीं है, ये वो नहीं है। लेकिन पुलिस की नौकरी, दिल्ली पुलिस की नौकरी लड़कियों के लिए बेस्ट है। और हर फील्ड में लड़कियां हैं, आप कहाँ तक बचोगे? सर गांव में सब ये बोलते हैं कि नहीं मत भेजो, ये मत करो। सर मैं भी टीज होके आ रही हूँ इन चीजों से। उस स्थिति से तो बेटा सभी निकले होते हैं। लेकिन जब करते हैं तो अच्छी है। मेरी 10 to 6 जॉब है सर। अच्छा, डीसीपी ऑफिस में ऑफिस वर्क है सारा, ये नहीं आप बाहर इधर उधर। और वैसे भी हाँ, ये बात सबको समझनी चाहिए कि देखो, फोर्स तो सारी ही अपने आप में बहुत डिसेंट है और बढ़िया है। दिल्ली पुलिस अपने आप में वन ऑफ द फाइनेस्ट है, क्योंकि यहाँ आपको बराबर मौके मिलते हैं। अगर आप में टैलेंट है तो आप काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अच्छा, तेरी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं एमएससी हूँ मैथ से। देखो, एमएससी करके फिर ये दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल लगी और अब सीपीयू की तैयारी कर रही है। जी। ब्रिलियंट। अच्छा, तो घर वालों को अब सैलरी भेजती है कि अपने पास ही खर्च कर देती है? नहीं सर, घर वालों को भेजती हूँ। अभी शादी हो गई नहीं हुई? नहीं सर। हाँ, तो अब तो पहले सारी सैलरी घर पे ही जाती होगी। और जो तेरा भाई है पंकज, जिसको भी कुछ देती है खर्चा पानी के? नहीं सर, आपका बैच मैंने ही दिला रखा है इसको। नहीं, इसको तो सच में खर्चा पानी दिया कर अगर सिलेक्शन नहीं हो तो। तुम्हारे गांव में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए दिल्ली पुलिस में? सर गांव में तो मैं ही हूँ अभी तो।
अच्छा, गांव में तो ही है, और आस पड़ोस के गांव में? आस पड़ोस में है सर। अच्छा है जी। तो अब तो सीपीओ के थ्रू दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही है जी। अच्छा, इन बच्चों को ये बता, खासकर इसमें जो लड़कियां, कि तुमने फिजिकल की तैयारी कैसे की थी? क्योंकि लड़कियों के लिए जो सबसे बड़ा हर्डल आता है पढ़ाई के बाद वो फिजिकल आता है, तो उसकी तैयारी कैसे की थी? सर मैं वो लड़की हूँ जिसने आज तक 100 मीटर दौड़ भी नहीं की थी, और मेरा भाई है ना पंकज जो अभी लाइव देख रहा है, हाँ। इसने मेरे को सारी तैयारी कराई सर फिजिकल की, और तूने इसको पीछे छोड़ रखा है। सर ये मालूम, वो बोलते हैं ना जैसे फिजिकल कराते हैं तो उस्ताद जी, ऐसे पंकज ने मेरे को सुबह उठा देता था 3 बजे। अच्छा। चल चल चल, सर इसने ही मेरी सारी तैयारी कराई है। और पंकज की उम्र क्या है? सर 22 साल। 22 साल, हाँ तो तेरे से छोटा है लेकिन जी समझदार बच्चा है जी। तो अभी मैथ वीक है बस इसका। तो तेरा, तू तो एमएससी मैथ है बेटा, फिर इसका मैथ सर यही तो बात है ना, हम अपना बस एक एजुकेशन ही है जो हम नहीं बांट सकते बहन भाई में भी। जेन्युइन एक वही चीज है जो कोई अपने बच्चों को भी नहीं दे सकता जी। मतलब ये वो संपत्ति है जो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसको तो हर किसी को खुद ही लेना पड़ता है, खुद की मेहनत से जी। अच्छा, तो कुछ और कहना चाहिए इन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं? कोई और बात जो तुझे लगता है कि तेरी लाइफ में बीती और स्पेसिफिक है, इन बच्चों को जाननी चाहिए, कुछ भी? सर मैं एमएससी हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं एमएससी हूँ तो मैं इसलिए मैथ कर गई। जब राकेश सर पढ़ाते हैं बेसिक से लोअर से अपर तक लेके जाते हैं, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके पढ़िए कि जो सर पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, और इसी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और वैसे भी एमएससी का मैथ और ये वाला मैथ तो बिल्कुल ही अलग है। नहीं, कंपटीशन और एमएससी के मैथ में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है सर। जमीन आसमान का। कंपटीशन का मैथ अलग होता है। अच्छा, जब तू तैयारी कर रही थी तो कितने घंटे पढ़ती थी कंपटीशन? सर मैं डेली, मेरा ये था आज मुझे ये क्लास देनी है, आज ये क्लास देनी है, डेली क्लास। मैं अपना सिलेबस कंप्लीट किया है सर पहले। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने रिवीजन जब किया तो मैं क्योंकि बुक वगैरह से मैंने बहुत कम किया है, जो सर पढ़ाते हैं क्लास में उसी से ही मैंने प्रैक्टिस की है। अच्छा, और तेरे जीएस में स्कोर कैसा था? क्योंकि मैं तो तेरा अच्छा था ही। जी। तो जीएस में कैसे तैयारी की? सर 40 क्वेश्चन आए थे। अच्छा। उसमें से मेरे 26 ही हुए थे। तो वो भी कैसे तैयार कर रहे थे जीएस? सर जीएस मैंने अभिषेक सर से पढ़ी है। हाँ। तो जो पढ़ाया बस वही, या कुछ अपनी तरफ से करते थे, या कैसे करते थे? नहीं, जो पढ़ाया वही, और करंट अफेयर साथ में रेगुलर ये काम करते रहे। जी। अपने नोट्स बनाए मैंने करंट अफेयर्स के। डेली आज की ये 10 क्वेश्चन है लिखे करंट अफेयर के, फिर उनको याद किया तभी तुरंत। अच्छा। ये नहीं लिख दिया और आपने रख दिया कि कल करूंगा इसको याद, ऐसे नहीं। और कोई सवाल पूछना चाहते हो? पंकज विश्वकर्मा, आई प्राउड ऑफ माय सिस्टर, अब उसने लिखा। और कोई सवाल आप लोग पूछना चाहते हो? बताओ भाई। देखो, बड़ा मतलब मुश्किल सा समय होता है, और आप लोगों को बता दूं दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो हमको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उस संघर्ष के बारे में पता है कि जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उसमें 90% बच्चे इस चीज के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं। तो दिल्ली पुलिस का जो कॉम्पिटिशन है ना, वो थोड़ा टफ है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी थोड़ा कॉम्पिटिशन टफ हो, थोड़ा पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ती है, और मतलब मेहनत कस के करनी होती है उसमें। अच्छा, तो मतलब अपना टाइम लिमिट ऐसे नहीं बांधते थे कि दिन मेरे को 10 घंटे पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं सर, अपना घर का भी तो काम करते थे। तो घर का काम किया, उसके बाद पढ़ने बैठ गए। अभी मेरे कोई जानकार हैं दूर के रिश्तेदार, वो कनाडा से हैं, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि कनाडा में ना एक कल्चर है कि वहाँ जैसे ही बच्चा 18-20 साल का होता है उसको छोड़ देते हैं कि अब तू खुद कमा, अपनी पढ़ाई की फीस दे, चाहे तू गाड़ियाँ साफ कर, चाहे नालियाँ साफ कर, चाहे कुछ भी काम कर, लेकिन अपने आप से काम कर और अपनी फीस दे और आगे पढ़, अपनी ज़िंदगी अलग सेट कर। तो मैं अपने फादर साहब को ये बात बता रहा था कि देखो कनाडा में ये कल्चर है और कितना अच्छा कल्चर है। कह रहा क्या खाक अच्छा कल्चर है, वो तो 18 साल में करते हैं, हमारे यहाँ के बच्चे तो 10वीं 11वीं के साल में ही करना शुरू कर देते हैं। और लड़कियों के लिए पूछ के देखो इनके जी से कि घर से जो सपोर्ट लड़कों को मिलती है उसका तो मेरे हिसाब से 1% भी लड़कियों को नहीं मिलती है ना। लड़कियों घर का भी काम करना पड़ता है, समाज के भी ताने सहने पड़ते हैं, समाज के सारे बंधन भी निभाने पड़ते हैं, और फिर मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे बच्चे तेरे को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद तुझे, और तू आई मिलने, वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है। और पंकज भाई, सर मिठाई नहीं लाई है पंकज ही तो पंकज भाई तेरा इंतजार करते हैं। अरे थैंक यू मेरे बच्चे, तू खा पहले मिठाई। तो अभी मतलब पकड़ी पिटाई रास आ गई तेरे को, दिल्ली पुलिस की नौकरी है। तो मम्मी क्या करती है घर पे, और पापा? सर पापा वर्कशॉप है हमारी। अच्छा, तो वो खुश है कि नहीं है तेरी प्रोग्रेस से? सर बहुत। बेटा तू खा पहले।
मुबारक हो बेटा तुझे, और भगवान करे आगे तुझे उन्नति मिले। थैंक यू बेटा, और मैं और बच्चों का इंतजार करूंगा अपनी जर्नी को जो शेयर करे। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू बेटा, थैंक यू।